गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है कैदी और कोकिला, वह आगे का भाग उसका देखेंगे। देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करती भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह संखला काली, पहरे की हुक्ती की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। देखिए, अब इसमें ये कवि बताना चाहता है माखनलाल चतुर्वेदी कि जो काली तू काली अर्थात कोयल का रंग काला होता है, रजनी भी काली, और रजनी अर्थात रात का समय है वह भी काला है। शासन की करनी भी काली, शासन यहाँ ब्रिटिश सरकार से है। ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वह भी कैसा है, काला है, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं वह काले हैं और वह अंग्रेज द्वारा जो भारतीयों पर अत्याचार किया जाता है उनका जो शासन है वह काला है। काली लहर कल्पना काली, और जो यह शासन की जो लहर चल रही है वह भी काली है और इनके द्वारा जो कल्पनाएं हैं वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ मैं रहता हूँ वह कारागार भी काला ही है। टोपी काली, और जो हमने टोपी पहन रखी है ब्रिटिश सरकार की वह भी काली है, अर्थात हुकूमत की जो टोपी हमें पहनाई गई है वह भी काली है। कमली काली, और जो कंबल हमें दी गई है वह भी काली है। मेरी लोह संखला काली, और जो लोहे की जो बेड़ियां हैं, जो ब्रिटिश सरकार का जो गहना हमें पहनाया गया है वह भी काला है। पहरे की हुक्ती की व्याली, और जो पहरा देने वाले जो यहाँ हैं वह भी कैसे हैं, सपनी की जैसे ही उनकी जो करतूत हैं, जो नीयत है और जो व्यवहार है वह भी काला है। 30 पर है गाली ए आली, है सखी अर्थात आली यानी सखी मित्र। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जो कोयल है उसे अपना मित्र बताते हुए कहते हैं कि जो यहाँ के जो हुकूमत के जो पहरेदार हैं वह क्या है, उनके मुंह पर हर समय गाली गलोच रहते हैं और वह हमें भली बुरी बातें कहते रहते हैं। आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर इस समय जो ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो कैसा है, भारत पर काले संकट काले बादलों की भांति है। उस पर मरने की मधुमाती, उस समय जो हम हैं वो देशभक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी है वो मरने के लिए तैयार हैं। कोकिल बोलो तो तुम भी क्यों उस समय विरह वेदना की जो कूक है वो छेड़ रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती। तुम तो मधुर गीत गाने वाली हो, तुम्हारी धुन को तुम्हारी आवाज़ को सुनकर जो आनंद प्राप्त होता है वह क्यों नहीं तुम वो चमक तुम्हारे गीतों में है, कोयल बोलो तो। आगे देखिए, मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे मिली, तुझे हरियाली डाली अर्थात तू स्वतंत्र है, मुझे नसीब कोठरी काली, और जो मैं यहाँ परतंत्र हूँ, बंदी हूँ कैद में, इसीलिए मैं यहाँ बंदी बनकर परतंत्र हूँ। तेरा नभ भर में संचार, और यहाँ जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा नव भर अर्थात पूरे जो आकाश है उसमें तेरा संचार है, तू कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकती है, तेरे पे कोई रोक टोक नहीं है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं तो इस कारागार में जो बंदी बना हूँ वह 10 फुट का ही है, मैं यहाँ मेरा तो इसी में संसार समाया हुआ है, मैं कहीं आ जा नहीं सकता। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह। अब तू तो गीत गाकर अपने मन के जो बोल हैं वह बोल कर अपनी जो आत्मा है उसे शांति दे सकती है, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह है, क्योंकि मैं देश भक्त हूँ और जो माता का, मैं भारत माता का सपूत हूँ। मैं अंग्रेजों को क्या है उनकी गुलामी सहन करके मैं कायर नहीं हो सकता और मैं नहीं रो सकता, क्योंकि मुझे रोना भी मना है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी जो विषमता है, जो फर्क है, जो भेद है वह देख। बजा रही तिस पर रणभेरी, इस पर भी तू मुझे रणभेरी, मुझे लगता है
तू मेरे दुखों को देखकर रणभेरी अर्थात युद्ध के जो नगारे हैं वो बजा रही है कोयल बोलो तो। अब देखिए इसके माध्यम से अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ मैथिली शरण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो ये कविता लिखी गई है कैदी और कोकिला, उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेज गुलाम किस प्रकार से अंग्रेज है वह भारतवासियों पर अत्याचार करते थे और उन्हें अपने गुलाम बनाकर रखते थे। ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी स्पष्ट करना चाहते हैं। आगे की बातें हम अगले उसमें वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।